बनना होता तो बीएसपी में बन चुके होते। बीएसपी छोड़ के बीजेपी में क्यों आते जब इतने ही काबिल थे। अब ये तो हालत राजनीति की बात है, तो कुछ भी कहें। फिर वह सरकार पुरानी ही सरकार आ जाए। यह है माहौल जो बना रहा तो पुरानी ही सरकार फिर ठीक। कौन सी आएगी? ये अखिलेश सिंह सरकार के जत्ते क्या नहीं साथी बराती है कोनो घूम देखा ही से आए कि गाँव का स्थित पोजीशन का है कि बिल्डिंगें ठाड़ी है, उनके पीछे मकान और बन रहे हैं। मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? भैया का बताया जाए, ये सरकार की मेहरबानी है। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के साथ साथ मुख्यमंत्री बदलने का भी ट्रेंड चल रहा है। आइए जानते हैं, हमारे बीच में कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये बात सच है या नहीं है। और ये जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी होती है, इसके बीच में जो योगी जी हैं और माने केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके बीच में जो गद्दी को लेकर जो घमासान मची थी, उस पर जो बीजेपी के बड़े नेता यानी हम हाईकमान कह सकते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। ना तो वो कह रहे थे कि योगी जी को बनाना चाहिए, ना केशव जी को बजाना चाहिए। अब हमारे बीच में कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके आचार विचार क्या हैं, वह किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और किस पार्टी का विरोध। हमारे बीच में कुछ एक सज्जन जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? राज बहादुर सिंह। राज बहादुर सिंह, ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश में ये नाम बदलने वाला जो ट्रेंड चल रहा है, कैसा ट्रेंड चल रहा है आपके हिसाब से? अब का हम यह बताइए कैसा चल रहा है। ये सब बेकार हमारे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। न यू खाली कह दिए हैं। आज साल हक साल होगा है, कोई है सुनवाई? का सुनवाई? कोई सुनवाई 2 पैसे भय हो तो बताओ हमको। आपको क्या दिक्कत है? मतलब सरकार आपका काम नहीं कर रही, क्या दिक्कत सरकार से? सारी दिक्कतें हैं, इतनी दिक्कतें हैं। जब से पुराने प्रधान जी हमारे गांव से नहीं रहे हैं, नए प्रधान आ रहे हैं, सब लूट फूँक RCC बता रहे हैं पास कई दिन, सारे खड़ंजे टूटे फाटे बम्बा तक उखड़े पड़े हैं, किचवा निकल रहे पानी की जगह पे। सही बात भैया, कॉलोनी जिनका मिलना चाहिए उनके घर वैसे ढहान पड़े हैं, तो जिनकी बिल्डिंगें ठाड़ी हैं उनके पीछे मकान और बन रहे हैं। मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? भैया का बताया जाए, ये सरकार की मेहरबानी है। सरकार के जत्ते क्या नहीं है साथी बराती हैं कोनो घूम देखा ही से आए कि गाँव का स्थित पोजीशन का है। जी, एक हमें आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे एक समय था, एक दौर था, लोग कहते थे कि जो 2017 का चुनाव था, कहते थे कि अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच में आपसी दरार आने से वो चुनाव हार गए थे। अब वही दरार केशव जी और योगी के बीच में है। अब क्या होगा 2022 के चुनाव को लेकर? कितना असर पड़ेगा इस चीज़ को लेकर? फिर वह सरकार पुरानी ही सरकार आ जाए। यह है माहौल जो बना रहा तो पुरानी ही सरकार फिर ठीक है। कौन सी आएगी? ये अखिलेश सिंह की। अखिलेश सिंह की आएगी। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? भैया, हमारी तो समझ से यही कहना है कि योगी जी की ही यूपी में सरकार रहे। बाकी केशव जी क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो पार्टी के वही वाला हाल कि चमचों वाला, कोई भी पार्टी अलग अलग नहीं, सारी पार्टी मिली जुली मजाल्टी है। जब उस पार्टी बनती है सरकार तो वो अगली पार्टी को ज़रूरत पड़ती है तो अगली पार्टी उससे मदद मांगने जाती है, क्योंकि सारे राजनेता एक हैं, कोई नेता अलग नहीं है। अब किसकी पार्टी में कौन सा काम होता है ये वही नेता ही जान सकता है। हम गरीब जनता जो वो आह्वान करते हैं या मीडिया में जो उन्होंने न्यूज़ हाईलाइट की, बस उसको ही जानते हैं, उसके सारे पे ही चलते हैं। आप योगी जी को लाना चाहते हैं दोबारा? हम योगी जी को बिल्कुल लाना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व में सबसे आगे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए जो हिंदुत्व में हमेशा आगे रहे। भैया जी, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि हमको योगी जी को देखना है दोबारा, तो ये देखें, हमका नहीं देखना है। ये जाके यहाँ उनके द्वारे बैठे जाए, इनका वही खाना पानी दे रहे हैं, इनकी सारी व्यवस्था हुई। तो लॉकडाउन लगा है, सब जने कट्टी साधे बैठ, या है दादा क्या आप जान मांगते हैं? बताइए भैया, कुछ कह रहे हैं? भैया जी जो कह रहे हैं वो अपने स्तर से कह रहे हैं। अब जो उनको उचित लग रहा है वो वही कहेंगे, और हमें जो उचित लग रहा है वो हम कहेंगे। भैया कह रहे हैं लॉकडाउन पर हमारी ज़िंदगी बहुत असर पड़ा है। लॉकडाउन पे ज़िंदगी पे तो ये तो हकीकत बात है, सबकी ज़िंदगी पे असर पड़ा है, हमारे पे नहीं। अब वही चीज़ है, अब आप ना जाओ वो बात दूसरी है, लेकिन सभी के ऊपर असर पड़ा है। और ख़ास तौर से जितना मिडिल क्लास है और जितना लो मिडिल क्लास है, जो ठेला फुटपाती दुकान छोटी मोटी करने वाला, काम धंधा करने वाला, प्राइवेट सेक्टर रहने वाला, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जो बोला कि ड्राइवर होगा उसको 1000 रुपये दे देंगे, उसका भी साला 1000 रुपये एक स्कीम तहत बना दिया गया। एक ऐप एक आदमी के पास डाउनलोड है, वो जब तक भरेगा नहीं तब तक उसका 1000 रुपया भी नहीं आएगा। कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। आधों को पैसा पहुँचता है, आधों को पहुँचता ही नहीं है।
अच्छा, ये एक नई बात आ रही है कि लोग कहते हैं कि केशव जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या केशव जी कुछ मुख्यमंत्री बनना होता तो बीएसपी में बन चुके होते, बीएसपी छोड़ के बीजेपी में क्यों आते जब इतने ही काबिल थे। अब ये तो हालत राजनीति की बात है, तो कुछ भी कहें, वो अंदर की क्या कूटनीति है वो मैं नहीं जानता। अब ये दोनों वही समझ सकते हैं, अगर उनकी पार्टी भी अलग भी हो गई फिर भी दोनों एक ही रहेंगे। ये तो केवल जनता को एक अच्छा, दिखावा आप है। योगी जी को सिर्फ हिंदू के रूप में देखना चाहते हैं? बात हिंदुत्व की नहीं, उनके कुछ कार्यकलाप अच्छे हैं, जैसे भूमाफिया हो गए, इनको सबको हटवाना ये अच्छी चीज़ है। ये भूमाफिया पैदा कहाँ से होता है? पुलिस से। पुलिस यहाँ पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की आपके हिसाब से सरकार में करप्शन नहीं हो रहा है? सरकार में बिल्कुल करप्शन है, लेकिन सरकार जो मेन आदमी वो कहाँ तक देखेगी, कहाँ तक देखेगी और कितनों को देखेगी? जनता ना थोड़ी बहुत है, ना उसकी राजनीति के कैंडिडेट थोड़े बहुत हैं, लाखों की तादाद में उसके कैंडिडेट भी हैं। किस किस को देखेगी वो यहाँ से कार्य चलता है तो आगे नीचे ढीला हो जाता है, अंदर वाला अंदर खा जाता है। भैया ये तो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सही काम कर रहे हैं। कुछ नहीं सही कह रहे हैं भैया, बेमतलब या बकवास है, खाली मूली बता रहे हैं। कुछ 2 पैसा उनकी कार करंदन का है, वही जो दाब डालें तो उनके कार करिंदा सब भागने लग गए, देखे सुने लग गए, कौन कहाँ बिगड़ा, कौन कहाँ दगा, कौन कहाँ पंचर, कुछ नहीं है 2 पैसा। अच्छा, विकास के आधार पर अब योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? भैया विकास के आधार पर मैं योगी जी को 10 में से 10 नंबर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ भैया जी, 10 नंबर योगी जी सरकार के हमको 5 विकास काम बताइए आप। 5 विकास के काम है। पहले तो गरीबों की मदद करना, यूपी सरकार में जो फुटकर और पटरी रेहड़ी वाले दुकानदार जो थे इनको लोन दिलाना। और इसमें भी तो काफ़ी गफलत हो गई है, इसमें भी काफ़ी लोग पैसा खा गए, काफ़ी इसमें फर्जी भी हैं। लेकिन जो स्कीमें उनकी रहीं कुछ अच्छी रहीं, कोई ख़राब नहीं रही। लेकिन अब वही चीज़ है कि ऊपर का नेता कहाँ तक देखते रहेगा, नीचे वाले भी तो हैं। और दूसरा काम बताइए। और दूसरे काम तो भैया 2-3 काम तो इसी में गिना दिए। कौन कौन से? आपने एक ही फुटपाथ वाला बताया है। हाँ, फुटपाथ वाला बताया आपको। ये जो भूमाफिया घूम रहे हैं यूपी के अंदर, इनको सबको हटाने का काम बहुत अच्छा काम आप कहते हैं भूमाफिया, आपने देखा होगा अभी अयोध्या का नया मामला भैया जी सामने आया, वो देखा होगा कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में जी रजिस्ट्री होती है, 18 करोड़ में हो जाती है। आप कहते हैं भूमाफिया हटाया जा रहा है? तो भूमाफिया भैया पैदा करने वाला भी सरकार है और हटाने आप वाला भी बताइए सरकार है। भैया जी। जी, सरकार पुरानी वाली फिर ठीक रहा है हमारे हिसाब। उसकी सरकार में चंबल का डाकू जुड़ा हुआ था। अब डाकू हम का मान लो या कुछ भी मान लो, हम किसान आदमी, हम यूँ जानते हैं कि गरीबी के फ्री कुछ गली में भैया जी का इंटरव्यू लीजिए। 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन, 2-3 महीना लॉकडाउन लगा पड़ा है। करवाएंगे क्या? नहीं विवाद नहीं कराएंगे भैया 2 महीना राजनीति के चक्कर में भैया यहाँ तो मुंह की अभी बात हो रही है, आपसे वार्तालाप नहीं पा रहा और कल घर के बाहर ये होने लगा, घर में तबाही झगड़े होने मची। लगेंगे। ये है कि यहाँ दौड़ धूप के यहाँ रोको, कम से कम जनता कम से मोदी कम जी कमा की खा तो स्कीम थी जनधन सके। योजना की, नमक रोटी जितने गरीब जिनका लाभार्थी थे जिनका उनको सरकार का योजना का 5,000 रुपए जो ड्राफ्ट बताया था 5 लाख रुपए सालाना, वो आज तक किसी को आया? बंदे को नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? अब ये मुझे क्या पता, ये वो जाने ना गवर्नमेंट। मैं वहाँ तक तफ्तीश करने जाऊँ आप तो योगी जी के भक्त हैं, आप तो योगी जी के भक्त। तो योगी जी के पास जाऊँगा ना, तो कब जाएंगे? समय निकलना पड़ेगा। समय 6 महीने का चुनाव का बचा हुआ है, विधानसभा का चुनाव आप कोई जानते। दिक्कत नहीं है, फिर आएंगे योगी जी। अगर हार गए तो? हार गए तो उनका नसीब है, बाकी मेरा नसीब। मुझे तब भी फावड़ा चलाना था, आज भी फावड़ा ही चलाना तो है। आप साबित कैसे करेंगे कि भी अच्छी से ये सरकार अच्छी थी? अब वो मेरे मन से मुझे अच्छी लगी तो मैंने अच्छी कह दिया ना। वो मुझे देने आती है ना कुछ देने आती इनकी है। गहरी दोस्ती क्या मतलब ऐसी कौन सी बात है इनकी गहरी दोस्ती? भाई, इनका कुछ लाभ ही होई, इनका फायदा है तब तो ये इनके गीत गा रहे हैं। और हमसे पूछो, हमारा ढहान घर ऊपर है, 3 पीढ़ी गुजर चुकी हैं, हमका या कॉलोनी कौनी सरकार में नहीं मिली, न मुलायम करे, न योगी, न मोदी, न जोगी, न फकीर। कमी है वो कोई भी सरकार हो, मिली हो तो हमका बतावे, कांग्रेस हो, आग देख कोई लिए सरकार हो। सरकार, उनके आदमी आग कमियां देख है तो लिए कि कमियां नया है। बात सत्य है। 1.5 बीघा वाले का नहीं, पोजीशन है। एक मिनट, ये कुर्सी की जो लड़ाई हो रही थी, जो ये कुर्सी के लेकर आ रही थी कि 6 महीने का जो समय बचा है, केशव जी हमको मुख्यमंत्री। दूसरे आदमी तेरा कुर्सी आवे भले ही तो वह कुर्सी काम करी, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हो पाई। देश तो हमारे बिल्कुल कगार पर ला। हमारे बीच में भैया जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या कहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरे ख्याल से तो नहीं सही है योगी की सरकार। योगी क्यों नहीं सर? आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सा काम आपके हिसाब से नहीं हो पा रहा सरकार में? ऐसा कौन सी दिक्कत? न्यू जनरेशन है उनके लिए, जैसे कोई भी नौकरी और ये है मतलब इतनी जल्दी आ नहीं रही, निकल नहीं रही जी, तो आप वो खुद ही जानते होंगे। जिस हिसाब से मतलब न्यू जनरेशन हो रही है उनके लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, मतलब जिस तरीके से भाई उनका कुछ हो रोज़गार चले, तो वो सब हो ही नहीं रहा है।
आप किसी भी न्यू जनरेशन से पूछेंगे तो उनका जवाब यही रहेगा कि योगी जी ठीक नहीं है। अभी आपने देखो इसी महीने में 5 जून को आप इसे युवा लोगों ने बेरोजगार दिवस माने मुख्यमंत्री जी के दिवस को, जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए थे। यार ये हमें अभी इतना नहीं पता है ऐसे तो। क्या तो अब क्या लगता है जो 2022 का चुनाव होने वाला है, आप युवा हैं, आपका क्या विचार होगा, मत देने का आपका क्या विचार होगा, किसको लाना चाहते होंगे आप? मुझे तो नहीं लगता योगी आएगी सरकार तो अपनी। किसको लाना चाहेंगे? अब ये तो भाई देखिए उस पर अखिलेश का भी वैसे हो सकता है क्योंकि उनको लोग ज़्यादा कह रहे हैं। अब बाकी जनता की मर्जी, जो जनता करना चाहे तो, और तो हम कहना नहीं चाहेंगे। खैर हमने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत की, उनके आचार विचार जाने। अब आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं, हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए मुद्दे के साथ, एक नए खास मुद्दे के साथ। बने मेरे साथ देखते रहे दमदार खबर।